तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एकादशी कब है, कौन सी तारीख के लिए है, क्या मतलब व्रत में खाना है और सोमवार का और एकादशी का व्रत कैसे रखेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये जो एकादशी है हमारी कामिका एकादशी, इसको कामना एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी रहती है। विष्णु भगवान के मतलब जो पूजा करते हैं हम लोग, और विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की हम पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास में विष्णु भगवान का कोई फ़ोटो या विग्रह नहीं है तो उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान के मतलब किसी विग्रह की या उनके मतलब फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप आसन लगाना होगा। विष्णु भगवान का जो रंग है वो पीला रंग बहुत प्रिय है और ये एकादशी मतलब सावन में पड़ रही है और सावन में जिस दिन ये एकादशी पड़ रही है उस दिन हमारा सावन का दूसरा सोमवार है, जो कि हमारे भोले बाबा के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है सावन का महीना। तो आप हरे रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। पहले हम अपने विष्णु भगवान के लिए फूलों का आसन देते हुए, क्योंकि आज के दिन चावल यूज नहीं करे जाएंगे, तो आप फूलों का आसन देते हुए अपने मतलब विष्णु भगवान के लिए विराजमान करा लीजिए। अगर आपको इस बात का कन्फ्यूजन हो कि पहले हम भोले बाबा की पूजा करें या विष्णु भगवान की, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं, मतलब अगर आपने सावन में मंदिर जाने का नियम बनाया है, पहले सोमवार को आप मंदिर गए हैं, तो आप मंदिर जाकर आकर पूजा कर आइए, क्योंकि फिर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आप सुबह सुबह मतलब जल्दी स्नान आदि करने के बाद में मंदिर पर पूजा करके आने के बाद में घर पर चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर पर पहले करना चाहते हैं तो घर पर पहले पूजा कर जाइए। और जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं घर पर, या जो भी पूजा आप अपनी अलग से करते हैं तो वो कर लें। और फिर अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं चौकी लगाकर, तो वहाँ पर आप भोले बाबा की भी मतलब फ़ोटो या विग्रह को मतलब विराजमान करा लें। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो हमने विष्णु भगवान के लिए भी आसन दे दिया है, भोले बाबा के। अगर आपके फ़ोटो में भोले बाबा के साथ में गणेश भगवान है तो अलग से आसन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे फ़ोटो में नहीं है तो हमने अपने गणेश भगवान के लिए भी आसन दे दिया है। और अपनी मतलब जो कथा है हमारी एकादशी की, उनका भी पूजन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने भावपूर्वक स्नान करा लिया। स्नान 4 बार कराते हैं जल छिड़कते हुए। तो फिर हमने स्नान कराने के बाद में फिर मतलब सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराया था, तिलक लगाया चंदन का, विष्णु भगवान के लिए चंदन का लगाया, भोले बाबा के लिए और पार्वती मैया के लिए हमने सिंदूर और रोली का टीका लगाया। भोले बाबा के लिए रोली, सिंदूर या फिर हल्दी का टीका नहीं लगाते हैं। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए कच्चे दूध से स्नान कराया। आज के दिन गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। तो हम वो सॉरी लड्डू गोपाल के लिए गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया। और जो स्नान करा हुआ जल है वो आप तुलसी गमले में कहीं पर भी डाल सकते हैं। अगर आप पीना चाहें तो इसको पी भी लें, मतलब पीना बहुत अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा मतलब पी लेते हैं। जैसे आपको लगे चंदन से आपने स्वास्थ्य वगैरह बनाया है तो उस तरह से नहीं बनाएं। आप साफ शुद्ध प्लेट लें, उसमें तुलसी दल रखें और स्नान कराने के बाद में वो जल आप पी सकते हैं और अपने फिर किसी गमले में डाल दें। और जो भोले बाबा को अभिषेक कराते हैं वो तुलसी के गमले में जल जो होता है वो नहीं डालते। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए भी आसन दे दिया। आज हमने लड्डू गोपाल के लिए भी पीले कलर के वस्त्र पहनाए हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का जो प्रिय रंग है वो मतलब पीला है। और फ्रेंड्स, आप तुलसी दल आज ही तोड़ लें। आज है शनिवार, क्योंकि रविवार के लिए भी तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी। और परसों है एकादशी, और एकादशी के जो भी नियम हैं वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं वाले दिन पहले मतलब अभी सावन में तो आप लोग प्याज लहसुन का यूज नहीं कर रहे होंगे। अगर कर भी रहे हैं तो 10वीं तिथि से ही आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा। प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं,
इन चीज़ों का आपको दशमी तिथि से ही ध्यान रखना होगा। और तुलसी दल आप शनिवार को ही तोड़ लें। और कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम तुलसी मैया में जल नहीं देंगे तो हमारी तुलसी मैया सूख जाएंगी 2 दिन में। तो आप शनिवार की शाम को मतलब 4 बजे के आसपास 3-4 बजे अपनी तुलसी मैया में जल दे दें। और मैं तो ऐसा करती हूँ, हल्का सा रेत डाल देती हूँ उनमें। जल जब देती हूँ तो रेत की वजह से उसमें ठंडक रहती है। और अगर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है इस टाइम पर, तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी तुलसी मैया छत पर रखी हुई हैं या बाहर रखी हुई हैं और बारिश का मौसम नहीं है, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, बारिश नहीं पड़ने वाली अगर, तो आप अपने वो तुलसी मैया के गमले को 2 दिन के लिए अंदर ले आएँ, जिससे वो मतलब मुरझाएंगी नहीं, सूखेंगी नहीं। अगर आप फिर भी अगर आपकी तुलसी मैया मुरझा रही हैं, सूख रही हैं, तो आप रविवार के लिए हल्का सा जल दे दें। क्योंकि अगर हमारी तुलसी मैया मतलब मुरझा ही रही हैं, किसी को मतलब परेशानी हो रही है, तो जल देने में कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। फिर हमने यहाँ पे भोग प्रसाद रख दिया, फल चढ़ा दिए। और जो हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए, विष्णु भगवान के लिए चढ़ाए, उन पे हमने तुलसी रख दी है। और भोले बाबा गणेश जी के पे तुलसी नहीं रखी है। अपनी दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करती है। फिर हमें कथा सुननी होगी और हमें मतलब जो सबसे पहले संकल्प लेना होता है। और आज के दिन फ्रेंड्स आप मतलब 2 व्रत पड़ रहे हैं एक साथ में, तो फिर 2 व्रत का मतलब एकादशी में आप लोग मतलब अन्न नहीं खाया जाता है एकादशी वाले दिन, और सोमवार के व्रत में अन्न खाते हैं शाम के लिए। तो फिर आप आज के दिन अन्न नहीं खाएं। आप अपना भोले बाबा के लिए भोग के लिए प्रसाद ज़रूर बनाएं। जो भी बनाते हैं, चूरमा, हलवा या पराठा, जो भी आप बनाते हैं, पहले सोमवार को जो भी बनाए वो भोग बनाएं, प्रसाद भोग लगाएं। फिर वो आपके घर में जिसका व्रत नहीं है एकादशी का, उनको दे दें। और अपने लिए थोड़ा सा उठा कर रख दें, और दूसरे दिन जब आप मतलब पारण करेंगे उस समय उसको खा सकते हैं। और आप एकादशी वाले दिन नहीं खाना रहता है। और इस तरह से आप एकादशी और सावन के सोमवार का दोनों का व्रत कर सकते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, दोनों व्रत हमारे लिए एक साथ मिल रहे हैं, हरि का भी और हर का भी। तो फिर हमें करनी होगी फिर कपूर से आरती। आप हवन करना चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। फिर हम कपूर से आरती करेंगे, पहले गणेश भगवान की, भोले बाबा की, विष्णु भगवान की, हमें सभी भगवान की आरती करनी है। आप चाहें तो विष्णु भोले बाबा की स्तुति भी कर सकते हैं, उनका ध्यान भी कर सकते हैं इस तरह से। तो फिर आरती करने के बाद में हमने आरती को ठंडा कर दिया, भगवान जी को आरती दी, हमने आरती ली और अपनी पूजा में रही हुई कमियों के लिए हमने क्षमा याचना करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे।